आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं आप सबके लिए यहाँ पे एक नए डिज़ाइन का स्कार्फ लेके आई हूँ। चाहे तो इस स्कार्फ को आप बड़ा बना सकते हैं या फिर छोटा बनाते हुए इसकी सिलाई करते हुए राउंड में सिर्फ गले में पहन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई की बात कर लूँ तो मैं अभी आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो सिलाई है 9 नंबर की मैंने सिलाई ली हुई है। ठीक है, और इसको आपको बुनाई करना है 6 नंबर की सिलाई से। 6 या 8 नंबर, जितनी मोटी आपके पास सिलाई हो उससे बुनेंगे तो ज़्यादा होगा। अगर नहीं है तो आप 9 नंबर की सिलाई से भी बना सकती हैं, लेकिन मोटी अगर सिलाई है तो मोटी से बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम 20 फंदे डाल लेंगे। ठीक है, जो मैं स्कार्फ बना रही हूँ उसमें मैंने भी 20 फंदे ही डाले हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इसी तरह से बता रही हूँ आपको 20 फंदे। ठीक है, 2 होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। टोटल हमने यहाँ पे 20 फंदे बना लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से काउंट भी कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 फंदों से हम स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। इस मफलर को 20 फंदों से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फंदे बढ़ भी जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब आ जाएंगे तो पलट जाएंगे। अब पहली रो से ही स्टार्ट कर देंगे हम इसे बनाना। पहला फंदा को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये फंदे डालने के बाद उल्टी रो दिखाई देती है हमें, इसी से आपको शुरू कर देना इधर से ही, फंदे डालने के बाद जस्ट। ठीक है, ऐसे लिए एक फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, एक फंदा हमने सीधा बनाया। ठीक है, धागा आगे करते हुए इस फंदे को भी हम सीधा ही बनाएंगे। पूरी रो हमारी सीधी ही बनेगी, लेकिन धागा एक आगे करते हुए इस तरह से धागा किए इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, ये फंदे को सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से ही करना है। धागा आगे करेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करना है और इसे सीधा बनाना है आपको। धागा आगे करेंगे, इसे सीधा बनाएंगे। ठीक है, फिर से धागा आगे करेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करना। पूरी सिलाई मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। धागा आगे करेंगे और इसे सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ, और काउंट करके भी दिखा देंगे कि यहाँ पे कितने हमारे फंदे बढ़ गए हैं। 20 फंदे से स्टार्ट करेंगे तो आप 20 से करें या 15 से। ठीक है, इससे ज़्यादा से नहीं लें आप। और ऊन अगर थोड़ी सी मोटी तो भी अच्छी है, अगर नहीं है तो 4 प्लाई जो है उससे भी आप इसे बना सकती हैं। और ये जो मफलर है बनने के बाद बहुत सॉफ्ट बनती है। अगर आज का वीडियो अगर आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और एक कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। धागा आगे करते हुए लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको काउंट करके दिखाती हूँ कि फंदे कितने बन गए। हमारे 20 फंदे से हमने स्टार्ट किया हुआ था, और अब देखिए फंदे कितने हो गए। ठीक है, इस तरह से लिया हमने। फंदे काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और एक 39। ठीक है, यानी कि 49 फंदे हमारे पास, सॉरी 39 फंदे हमारे पास, 39 फंदे हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इस सिलाई पे तो हमने सीधी बनाई, अब इस सिलाई पे आपको सारे फंदे को उल्टा बनाना है। तो पहला फंदा उतार लें या फिर बुन लें। पहला फंदा को उतार लेती हूँ। अब यहाँ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, जाली वाला फंदा भी और इसे भी जो हमने बुना हुआ है। ये लिए, ये जाली वाला फंदा, इसे भी आपको उल्टा बनाना है। ठीक है, अब ये पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा बना लेते हैं। फिर सीधी साइड पे आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से करते हुए पहले पूरी सिलाई उल्टा बना ले। ठीक है, अब देखिए सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा को अब हमें 2 बार बुनना है। ठीक है, किस तरह से, पहले देखिए इस तरह से लेंगे, सीधी तरफ है, एक बार हमने सीधा बुना,
ठीक है। इसी फंदे को फिर से हम सिलाई पे इस तरह से चढ़ाएंगे, ऐसे चढ़ा लिए। इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे और इस फंदे को हमें लूज रखना है, इतना लूज रखना है कि इस तरह से आपको दिखाई दे, ठीक है। अब इसके बाद सारे फंदों को हम जिस तरह से बुनते हैं उसी तरह से बुनेंगे और लास्ट का फंदा भी हमें 2 बार बुनना है। तो उसे किस तरह से बुनेंगे वो भी देख लीजिएगा। चलिए तो पूरी सिलाई पहले कर लेती हूँ, फिर लास्ट का फंदा आपको दिखाती हूँ कि इसे आप 2 बार किस तरह से बुनेंगी। अब देखिए लास्ट का फंदा बच गया, तो इसे किस तरह से बुनेंगे वो देखिए। इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे हल्के हाथों से, ठीक है। इतना ढीला हो गया। अब क्या करेंगे, ये फंदा इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। ये फंदा इस तरह से घुमाने के बाद अब जो हमारा फंदा सिलाई पे था, इन सिलाई के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ये फंदा भी हमारा इस तरह से 2 बार बुनाई हो गया, ठीक है। अब उल्टे साइड से आपको क्या करना है, नॉर्मल उल्टे साइड से कोई भी फंदा को हम 2 बार नहीं बुनेंगे। पहला फंदा को हम यहाँ पे उतार लेंगे और इसके बाद सारे फंदों को जिस तरह से हम उल्टा बनाते हैं, नॉर्मल आपको उल्टा बना लेना है, ठीक है। पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं। फिर सीधी साइड से जब आएंगे तो पहला फंदा और लास्ट का फंदा को आपको 2 बार बुनना है, ठीक है। चलिए कर लेती हूँ इसे। तब आ गए सीधी तरफ। सीधी तरफ आपको फिर से 2 बार फंदे को बुनना है, तो किस तरह से वो देख लीजिए। आपको इसी तरह से बनाना है, हर बार सीधी साइड पे पहला फंदा और लास्ट का फंदा, ठीक है। इसे 2 बार बनाना है आपको, लास्ट का फंदा फर्स्ट फंदा। इसके बाद नॉर्मल जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। एक बार बुन लिया हमने, इस फंदे को वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे। अब देखिए पीछे साइड से सिलाई ले जाते हुए इसे एक बार फिर से बुन लेंगे। फंदे को इतना लूज रखेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। इसे टाइट नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके ये जो फंदे जितने भी हमने बनाए सभी ये फंदे खुलेंगे। ये तरीका कुछ अलग है, इसीलिए आपको पहला फंदा एकदम लूज रखना है और 2 बार इसे बुनना है। इसके बाद सारे फंदों को जिस तरह से हम नॉर्मल बनाते हैं इसी तरह से आपको इस तरह से सीधा सीधा बना लेना है। उल्टे साइड से कोई भी फंदा को हम दोबारा नहीं बुनेंगे। सारे फंदे को जिस तरह से नॉर्मल बनाते हैं, पहला फंदा को उतारते हुए सारे फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर सीधी तरफ से इसी तरह से करेंगे। तो मैंने इसकी बुनाई जो है करके रखी हुई मैं आपको दिखाती हूँ अब, ठीक है। लास्ट का फंदा जैसे मैंने आपको बुनना बताया था सेम आपको उसी तरह से बुनना है। पहला फंदा को बुन लेंगे, इसके बाद धागा घुमाएंगे सिलाई पे और ये फंदा उसके ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। बता दिया हो मैंने आपको। तो चलिए यहाँ तक बुन लेती हूँ, एक बार और दिखा देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए लास्ट का फंदा आ गया, ठीक है। इस फंदे को आपको किस तरह से 2 बार बुनना है, फिर देखिए इस वाले फंदे को लास्ट वाले को सीधा बना लेंगे, ठीक है। सीधा बनाया इस तरह से, इसे गिरा दिया, ठीक है। अब ये जो धागा सिलाई पर ऐसे घुमा लेंगे, ठीक। इसके बाद जो ये फंदा है ये वाला, ये तो लूज है इसलिए इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ये बार देखिए हमारा 2 बार हो गया इस फंदे को बुनाई, ठीक है। उल्टी साइड से फिर हम उसी तरह से करेंगे। पहला फंदा को हम यहाँ पे उतारेंगे, इसके बाद सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट का फंदा भी उल्टा। फिर जब सीधी तरफ से आएंगे तो पहला फंदा को फिर से आपको 2 बार बनाना है और लास्ट के फंदे को 2 बार। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी बुनाई जो है 7.5 इंच तक इसकी कर ली है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से रखा हमने और यहाँ पे देखिए इसकी जो है इस तरह से 7.5 इंच है, ठीक है। और अगर सिलाई काउंट करते हैं तो 41 सिलाइयाँ हमने बनाई है और ये ज़्यादा टाइट हमने बुनाई नहीं की है। और ये जो हमने इसकी जो धागा लिया हुआ यानी ऊन लिया हुआ ये है वर्धमान कंपनी की मिलेनियम, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी रहती है। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से बनाया हुआ। जब आपकी बुनाई हो जाए, ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है हमें। इसकी बुनाई हो जाने के बाद हम यहाँ पे अब इस वाले फंदे को 2 बार नहीं बुनेंगे। अब इस वाले फंदे को जिस तरह से हम सीधा बनाते उसी तरह से एक बार सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। जब आपकी पूरी ये बन जाए उसके बाद आपको 3 सिलाइयाँ ध्यान देनी है। 2 सिलाइयाँ तो नॉर्मल एक उल्टा एक सीधा बनाना है। जब तीसरी सिलाई बनाएंगे उस पर आपको ध्यान देना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ठीक है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए इस रो को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा हो गया, फिर धागा अपनी ओर करते हुए एक उल्टा, ठीक है। कंप्लीट करती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना लिया हमने, ठीक है। उल्टे साइड से देखिए लास्ट का फंदा यहाँ पे हमारा सीधा आया है। अब इधर देखिए जब उल्टे साइड से करेंगे तो इधर से हमारा ये फंदा उल्टा आ जाएगा, पहला फंदा उल्टा आ जाएगा। तो पहला फंदा को हम उल्टा बुनेंगे। अब इसे उतारना नहीं है, बुनना है हमें। पहला फंदा को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे,
धागा अपनी ओर करेंगे, ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये रो भी हम उसी तरह से कर लेंगे, जो फंदा जैसा दिखेगा आपको उसी तरह से इसे बना लेना। सिर्फ तीसरी सिलाई हम ध्यान देंगे कि किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई इसमें झंझट नहीं है। बस फिर आपको ये पूरा हो जाने के बाद आपको एक सीधी एक उल्टी का, यहाँ जिस तरह से बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से 2 लाइन बनाना है। तीसरी लाइन ध्यान देना है, चौथी लाइन में सारे फंदे को बंद कर देना। तो ये कंप्लीट कर लेती है दूसरी सिलाई। अब देखिए सीधी तरफ आ गए, एक सीधी एक उल्टी की 2 लाइनें बनाने के बाद देखिए यहाँ पे बॉर्डर जैसे दिख भी रही है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से मैंने पहली सिलाई यहाँ पे बनाई थी, एक फंदा हमने सीधा बनाया था, फिर जाली डाली थी, फिर एक फंदा सीधा, इसी तरह से बनाना है। लेकिन किस तरह से वो देखिए, पहला फंदा हमारा सीधा है, इसे हम सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करना है आपको, ठीक है। अब जो ये उल्टा फंदा दिख रहा है इसे आपको इस तरह से गिरा देना है, ठीक है। अब जो सीधा फंदा दिख रहा है इसे हम अब सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे जो उल्टा फंदा दिखाई देगा आपको उसको इस तरह से गिरा देना है और सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को फिर इस तरह से गिरा देंगे, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर देखिए धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा जो दिखाई दे रहा है उसे हमें इस तरह से गिरा देना है ऐसे, और सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को गिराना है, सीधे फंदे को सीधा बना लेना है, लेकिन जाली डालते हुए, ये ध्यान रखिएगा। धागा आगे करेंगे, फिर से उल्टा फंदा इस तरह से गिराएंगे, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा गिरा देना है, फिर सीधा फंदा को सीधा बनाएंगे, लेकिन धागा आगे करते हुए आपको बनाना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, नहीं तो फिर ये नहीं बनेगा फिर ये आपको, ठीक है। धागा आगे किया, उल्टा फंदा बीच में आएगा, इसे आपको इस तरह से गिरा देना है, सीधे फंदे को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे गिरा देंगे। पूरी सिलाई मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसी तरह से करते हुए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। फिर देखिए उल्टे फंदे को गिराएंगे, सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टा फंदा गिरा देंगे, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर, इस वाले उल्टा फंदा को गिराना है, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा गिराना है, सीधे फंदे को सीधा बना लेना है, लेकिन धागा अपनी ओर करते उल्टा फंदा यहाँ पे गिरा देंगे, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा गिराएंगे। एक बार भी आपको मिस नहीं करना है कि धागा अपनी ओर करते हुए भूल ना जाए, ठीक है। धागा अपनी ओर ही करना है आपको, उल्टा फंदा पहले गिराते हुए उसके बाद सीधा फंदा बुनना, आपको गलती नहीं करना है आपको। धागा अपनी ओर किया हमने, इस उल्टे वाले फंदे को गिरा देंगे, सीधे वाले फंदे को यहाँ पे सीधा बना लेंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टा फंदा गिरा देंगे, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा गिरा देंगे ये वाला, और लास्ट का फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। यही सिलाई आपको ध्यान देनी थी। जब आप इस तरह से फंदे को गिराएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसे घबराना नहीं है, इसी तरह से ही बनेगी। तो ये हो गया। अब उल्टी साइड से ये चौथा सिलाई जो है, अब उल्टे साइड से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा फंदे को घटा देंगे। तो पहला फंदा हम पहले सीधा बना लेते हैं, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, अब ये वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। अब जाली वाला फंदा हो या फिर नॉर्मल फंदा, सभी को आपको इस तरह से फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है, ऐसे लिया और इसके ऊपर से गिरा देंगे, फिर ये फंदा लेंगे, इसके ऊपर से इसे गिरा देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं आपको इस तरह करना है, ठीक है। फिर ये फंदा लेंगे, सीधा बनाया, पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे, फिर जाली वाला फंदा जो दिख रहा है इसे भी हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और पीछे से ये वाले फंदे को हम इस तरह से गिरा देंगे। तो इस तरह से करते सारे फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ, हल्का सा लूज बंद करें, ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो सारे फंदे को बंद कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि ये नॉर्मल फंदा और जाली फंदा सभी को आपको इस तरह से बंद करना है। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए सारे फंदे को हमने घटा लिया, ठीक है। अब ये वाला फंदा थोड़ा सा इस तरह से लूज करेंगे और यहाँ पे धागे कट करते हुए यहाँ पे इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी इस तरह से गांठ पड़ जाएगी। अभी इस धागे को साइड करेंगे, अब इसे खोलेंगे, ठीक है। तो किस तरह से देखें, इस तरह से पकड़ना आपको ये, और ऐसे खोलते हुए जाना आपको, इस तरह से फंदे को खोलते हुए जाएंगे हम। देखिए इस तरह से खोलना है आपको, ठीक है। तो चलिए इस तरह से पूरा खोलती हूँ, उसका दिखाती हूँ। देखिए कुछ इसकी ये इस तरह से दिखेगी और खोलते हुए बहुत बड़ी हो जाएगी।
जैसे पूरा खोल लेती है फिर दिखाती है आपको, ठीक है। सब तरफ से खोलना है आपको, इधर भी खोलना है, इसीलिए मैंने इस फंदे को आपको 2 बार बुनने के लिए कहा गया था, ताकि इस फंदे के बराबर ये आ जाए, ठीक है। देखिए इधर से भी खोलेंगे, इधर से। देखिए सारे फंदे खोलने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी, ठीक है। अब जब इस तरह से ये दिखाई देगी तब आपको क्या करना है, इसे खोलने के बाद ये दोनों सिरा को पकड़ना है आपको, इधर और इधर, और इसे पकड़ के खींचना है आपस में, दोनों साइड खींचना है आपको इस तरह से, ठीक है। इस तरह से खींचेंगे जब, तभी बहुत ही प्यारी से खूबसूरत से हमारी एक स्कार्फ बन के आ जाएगी उसकी, इस तरह से ये, और बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही प्यारी। अगर आप सिर्फ इस तरह से गले में लेना चाहती हैं तो आप इतना ही रखें, ठीक है। 7.5 इंच बुनने के बाद अब जब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, अब खोलने के बाद देखिए इतनी लंबी हो गई। अब यहाँ पे आपको नापते हैं कि अब इतनी कितनी होगी, ठीक है। इस तरह से रखा हमने, इस सिरे पे यहाँ से रखेंगे जहाँ से हमने खोला और दूसरे सिरे तक लेके जाएंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 18 इंच खोलने के बाद हो गई। अगर आप यहाँ पे और लंबा चाहती हैं इसे एकदम, यानी पूरा गला में लपेटने के बाद भी दोनों साइड आपके लटकते रहे, तो आप यहाँ पे 21 इंच बुने, ठीक है। 21 इंच बुन सकती हैं। उसके बाद आप इसे खोले तो खोलने के बाद वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों आपस के सिरे को सिलेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे, ये हमारा सीधा भाग है और ये उल्टा, तो सीधे को अंदर कर देते हैं और उल्टे को ऊपर इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद दोनों आपस में इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से लेंगे, बराबर करते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। चलिए, तो सिलाई नॉर्मल है, जिस तरह से करते हैं आपस में दोनों कोने को पकड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे लिया और इस सिरे को पकड़ेंगे यहाँ पे और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। पहले यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं, चलिए लगा लिया है। ऐसे लिया और इस तरह से पकड़ते हुए इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। ऐसे लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, ऐसे लिया, फिर यहाँ पे डालेंगे, चलिए। तो यहाँ पे इसे जोड़ते हुए हम यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं, बराबर करते हुए। ये नहीं कि छोटा बड़ा कर देंगे, ठीक है, खींचते हुए। अगर इस साइड का आपका कम है तो खींच लें, खींचते हुए इसकी सिलाई कर लें। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसे इस तरह से खींच लें, ठीक है, और इसे गले में डाल लें। तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लगेगी हमारी ये। देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्कार्फ आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।